Let's start statistics unit 2 time series. गुजरातीમાં કહેવાય સામાયિક શ્રેણી. ऑलरेडी ये चीज आप लोग 12th कॉमर्स में पढ़ चुके हो, बट 12th कॉमर्स में और अभी बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है. बिकॉज 12th कॉमर्स में आप लोगों ने सिर्फ यही पढ़ा था न्यूटनमनी રીત, વલણ રેખાની કિંમત અને ચલિત સરેરાશ, મૂવિંग एवरेज मेथड. यहाँ पे कुछ ज्यादा पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है. स्टार्ट करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय टाइम सीरीज? टाइम सीरीज की व्याख्या क्या है, मान्य क्या है, मतलब क्या है? तो टाइम सीरीज इज अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन taken at specially specific time, usually at equal interval. जैसे दाखला तरीके टाइम सीरीज क्या है, तो टाइम सीरीज वो चीज है जहां पे तुम स्पेसिफिक समय को लेते हो. स्पेसिफिक समय बोले तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, या तो 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, या तो 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, या तो 1971, 1981, 1991, 2001, 2011. यानी बताया क्या है, इक्वल इंटरवल. क्लियर? 10 अ सेट ऑफ डेटा डिपेंडिंग ऑन टाइम, चाहे वो ईयर हो, क्वार्टर यानी त्रैमासिक हो, मंथली हो, वीकली हो के डेली हो, अरेंज इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है क्रम वाइज, इज कॉल्ड टाइम सीरीज. यानी टाइम सीरीज का मतलब ये होता है जहां पे तुम डेटा को टाइम के हिसाब से अरेंज करोगे ने, उसके ऊपर एनालिसिस करोगे ताकि तुम आने वाले समय की प्रिडिक्शन, एस्टिमेशन, अनुमान लगा सको. एग्जाम्पल दिया है, एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया ओवर लास्ट 10 ईयर, मंथली प्रोडक्शन ऑफ अ फैक्ट्री ओवर लास्ट 12 मंथ, डेली सेल ऑफ पेट्रोल पंप ओवर लास्ट 30 ईयर. ये तुम्हारा हुआ टाइम सीरीज की व्याख्या. अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो मटेरियल में नहीं है, इंपॉर्टेंस और यूजेस ऑफ टाइम सीरीज. टाइम सीरीज का महत्व या तो यूज क्या है. तो ध्यान देना, मैं 3 पॉइंट बताने जा रहा हूं, मटेरियल में नहीं है, आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए. पॉइंट नंबर 1, विद द हेल्प ऑफ टाइम सीरीज यू कैन एबल टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर प्राइस या फ्यूचर ट्रेंड. यानी टाइम सीरीज के जरिए तुम आने वाले समय का ट्रेंड को स्टडी कर सकते हो. पॉइंट नंबर 2, with the help of time series you can make better decision. टाइम सीरीज के अनुसार आप आने वाले समय में सही डिसीजन ले सकते हो. एंड पॉइंट नंबर 3, with the help of time series you can compare the analysis. तुम कंपेयर कर सकते हो, तुलनात्मक कर सकते हो. ये टाइम सीरीज के यूजेस है जो आपके सिलेबस में नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको बता दिए. नाउ कम मोस्ट एमपी कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज. कंपोनेंट એટલે घटकों. टाइम सीरीज के घटक कितने हैं, तो याद रखना टाइम सीरीज के 4 घटक है. नंबर 1 सेक्युलर ट्रेंड. सेक्युलर ट्रेंड लांबा गाળાનું. नंबर 2 सीजनल वेरिएशन. सीजनल वेरिएशन का मतलब होता है मौसमी घटक. तीसरा आता है साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, यानी बिजनेस में अप एंड डाउन चलते रहते हैं, साइक्लिकल घटक. ने चौथा आता है इरेग्युलर और रैंडम. इरेग्युलर का मतलब जो कभी भी हो सकता है. क्लियर? अब ये 100% एमसीक्यू में आएगा, बुक में लिख लेना. एडिटिव मॉडल, स्पेलिंग सुधार लेना. एडिटिव मॉडल है, एडिटेटिव नहीं. एडिटिव मॉडल क्या है, तो टाइम सीरीज को दर्शाया जाता है y से. y इज इक्वल टू टी प्लस एस प्लस सी प्लस आई, जहां पे टी का मतलब लॉन्ग टर्म, एस का मतलब सीजनल, सी का मतलब साइक्लिकल और आई का मतलब रैंडम या इरेग्युलर. अगर एमसीक्यू में आया मल्टीप्लिकेटिव मॉडल क्या है, 12वें में सिर्फ तुमने एडिटिव मॉडल पढ़ा था. मल्टीप्लिकेटिव मॉडल क्या है, तो मल्टीप्लिकेटिव मॉडल की फॉर्मूला क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू टी मल्टीप्लाई बाई एस
मल्टीप्लाई बाय सी मल्टीप्लाई बाय आई, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। अब हम टाइम सीरीज के कंपोनेंट डिटेल में पढ़ते हैं। पहला आता है सिक्यूलर ट्रेंड। सिक्यूलर ट्रेंड એટલે लॉन्ग टर्म। द लॉन्ग टर्म इंक्रीज यानी ग्रोथ और डिक्लाइन यानी डिक्रीज इन इकोनॉमिक एंड बिजनेस टाइम ड्यू टू चेंज इन पॉपुलेशन, या तो वस्ती में चेंज हो, फुगावे के दर इन्फ्लेशन में चेंज हो, टेक्नोलॉजी में चेंज हो, लोगों की डिमांड में चेंज हो, या तो अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट में चेंज हो, आर कवर्ड अंडर सेक्युलर ट्रेंड। तो सेक्युलर ट्रेंड का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म चेंजेस। अब एमसीक्यू में आता है, हमेशा मैं बता रहा हूँ, जब भी मैं ऑनलाइन लूँ आपको बुक्स लेके बैठना है, तो आप लिख लो कि लॉन्ग समय किसको बोलते हैं, सिक्युलर ट्रेंड किसको बोलते हैं, तो लिख लो पीरियड ऑफ मोर देन 10 ईयर, 10 साल से ज्यादा, पीरियड ऑफ मोर देन 10 ईयर, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। दिस सिक्युलर ट्रेंड इज स्मूथ, रेगुलर एंड लॉन्ग टर्म, देखो आ गया ना, लंबे समय का है, एंड ग्रेजुअल मूवमेंट ऑफ टाइम सीरीज शोइंग कंटिन्यूअस इंक्रीज यानी ग्रोथ और कंटिन्यूअस डिक्लाइन और स्टेग्नेशन। स्टेग्नेशन का मतलब होता है स्टेबल, स्थिर, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसको बोलते हैं सिक्युलर ट्रेंड। सेकंड वन इज सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन એટલે समय के मुताबिक, मौसम के मुताबिक। द मेजर फैक्टर, अब देखो यहाँ पे मैं डिटेल में बताता हूँ, बुक में बहुत कम दिया हुआ है। सीजन के अंदर दो आएंगे, पहला आएगा नेचुरल, पहला आएगा नेचुरल और दूसरा आएगा मैन मेड। सर नेचुरल मैन मेड समझ में नहीं आया तो समझो, नेचुरल का मतलब ठंडी आई, जैकेट की डिमांड बढ़ गई, गर्मी आई, कॉटन क्लोथ की डिमांड बढ़ गई, रेनी सीजन आया, अम्ब्रेला की सीजन, अम्ब्रेला और रेनकोट की डिमांड बढ़ गई, इसको बोलते हैं नेचुरल। अब मैनमेड का मतलब, मैनमेड यानी उत्तरायण इंसान ने बनाई है, तैयार है, दिवाली, ईद, शादी, सोसाइटी के कस्टम, तो ये सब मैनमेड है। अब ये लोग ने शॉर्ट में लिखा हुआ है। द मेजर फैक्टर, द मेजर फैक्टर, the major factor that cause seasonal fluctuation are climate or weather, custom એટલે રીતિ રિવાજ, and habit એટલે આદત, and festival. सीजनल वेरिएशन आर शॉर्ट टर्म, याद रखना कौन सा है, शॉर्ट टर्म है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा एक साल से कम का होगा, याद रखना, एक साल नहीं, एक साल से कम का होगा, फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर। दिस सीजनल फ्लक्चुएशन कॉजेस ब्रिक्स एंड स्लेक, ब्रिक्स का मतलब फुगावो, स्लेक का मतलब मंदी आ जाना, इन बिजनेस एट डिफरेंट पार्ट ऑफ ईयर, सिंस सीजनल फ्लक्चुएशन आर वेरी रेगुलर इन नेचर। रेगुलर इन नेचर का मतलब क्या, कि ये आने वाला ही है, इसमें कोई रुकावट नहीं है, ये फिक्सड रहती है। सो देयर प्रेडिक्शन इज इजी, इसके अलावा इसका अनुमान लगाना बहुत इजी है। थर्ड वन इज साइक्लिकल फ्लक्चुएशन। साइकिल, बिजनेस साइकिल, तो देखो लिखा हुआ है साइक्लिकल फ्लक्चुएशन आर ड्यू टू बिजनेस साइकिल और ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल એટલે व्यापार चक्र, फाउंड इन एवरी बिजनेस एंड इकोनॉमी। साइक्लिकल फ्लक्चुएशन इज अ लॉन्ग टर्म मूवमेंट, याद रखना, विच अकर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर और मोर, याद रखना इसका समय गाला 5 साल से 10 साल के अंदर है, 5 से लेके 10 साल, लिख सक लेना, एमसीक्यू में काम आएगा। These fluctuation are regular but not as regular as seasonal, यानी ये भी रेगुलर रूटीन में ही होते बिजनेस में, मगर सीजन जैसे रेगुलर नहीं कि आने वाले ही है, आते नहीं आते, मगर कभी भी आते, फिक्स नहीं होते। तो इसमें 4 चीज पढ़ना है, प्रोस्पेरिटी, रिसेशन, डिप्रेशन और रिकवरी। देखो डायग्राम के तौर पे बताया, प्रोस्पेरिटी का मतलब समृद्धि, रिसेशन का मतलब मंदी का मौसम, डिप्रेशन का मतलब सब कुछ खत्म हो गया, एकदम खराब समय, एंड रिकवरी का मतलब वापिस से ऊपर आना। क्लियर? एंड फोर्थ वन इज इरेग्युलर, नाम से ही बताता है इरेग्युलर, जो फिक्स नहीं है, जो कभी भी हो सकता है, किसी भी तरीके से आ सकता है, जैसे अनिश्चितता, अनसर्टन। एग्जाम्पल के तौर पे बाढ़ आ जाना, भूकंप आ जाना, साइक्लोन का होना,
गवर्नमेंट का पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, जैसे अभी लॉकडाउन है, ये इरेग्युलर, बोल के नहीं आने वाला है। तो इरेग्युलर फ्लक्चुएशन आर इरेटिक इन नेचर, इरेटिक का मतलब फिक्स नहीं है, एंड आर कॉज्ड बाय मैन मेड और नेचर, ये भी इंसान के वजह से भी होता है और कुदरती भी होता है, लाइक वॉर, युद्ध, कूप, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, फ्लड, अर्थक्वेक एक्सेट्रा। As irregular fluctuation are due to unforeseen causes, their effect on business cannot be predicted। इसका तुम प्रिडिक्शन नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि नाम से ये इरेग्युलर। क्लियर? ये पहला क्वेश्चन ओवर हुआ। ये तो ऑलरेडी मैंने बता दिया, एनालिसिस ऊपर बता दिया, साइकिल, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल एंड एडिटिव मॉडल। अब ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है, बाहर में से कुछ ज्यादा पढ़ना है। मेथड्स ऑफ मेजरिंग टाइम सीरीज, तो याद रखना एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, मेथड ऑफ मेजरिंग ट्रेंड लंबे समय में कौन सी आती है? तो जो आपने 12वें दौर में पढ़ी थी ना, दो मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड वलन कीमत वाला, या तो तुम इसको बोलते थे न्यूटनम रीत, दूसरा है मूविंग एवरेज मेथड, यानी चलित सरेराश 3, 4 અને 5 वर्ष। क्लियर? सेमी एवरेज अपने सिलेबस में नहीं है, ग्राफिकल मेथड भी 12 में तुमने पढ़ी, आलेखनी रीत। क्लियर? ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। उसके बाद आती है मेथड ऑफ मेजरिंग सीजनल फ्लक्चुएशन, सीजन के मुताबिक कौन सी होगी? तो पहली आएगी सिंपल एवरेज मेथड, दूसरी आएगी रेशियो टू ट्रेंड, तीसरी आएगी रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड, और चौथी आती है लिंक रिलेटिव। लिंक रिलेटिव हमारे सिलेबस में नहीं है, आपको सिर्फ नाम याद रखना है। अब हम चारों चार मेथड को, पांचों पांच मेथड को डिटेल में स्टडी करते हैं। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, लीस्ट स्क्वायर का मतलब हो होता है न्यूटनम रीत, जो 12 कॉमर्स में आप लोग पढ़ के आए हो, न्यूटनम रीत। वलन कीमत शोधो, वलन रेखा शोधो। तो देखो, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर से दैट most probable value of measure quantity is that value for which sum of error means गलतियां is minimum। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड का मतलब ये होता है कि ये वो मेथड है जो आपको मेजरमेंट करने में आसानी रहेगी और जिसके जरिए आपको पता चलेगा कि कौन सी जगह पे एरर, गलतियां मिनिमम है। क्लियर? मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग और फिटिंग द इक्वेशन। अपने इक्वेशन लिखते थे ना, याद हो तो, y कैप बराबर a प्लस बी टी, उसको बोलते फिटिंग द इक्वेशन विद द लीस्ट स्क्वायर मेथड। एज पर मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, that curve is a curve of best fit for which sum of square of deviation, sum यानी सिग्मा, प्लस स्क्वायर का मतलब वर्गमूल, डेविएशन का मतलब y माइनस वाई बार ऑफ एक्चुअल ऑब्जर्वेशन आर लीस्ट, यानी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन इज लीस्ट, कम से कम होगा। देखो यहाँ पे बताया हुआ है कि y माइनस वाई कैप इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस वाई बार होल स्क्वायर मस्ट बी लीस्ट, यानी મધ્યકમાંથી લીધેલા વિચરણનો સરવાળો શૂન્ય થાય અને મધ્યકમાંથી લીધેલા વિચરણનો વર્ગનો સરવાળો ઓછામાં ઓછું થાય। ये पहले गुजराती में बता दिया, अगर आपको ये दो कंडीशन याद रखनी है। ये y माइनस वाई बार है, y का मतलब होता है वाई बार, y माइनस वाई बार स्क्वायर। क्लियर? अब इसके एडवांटेज क्या है? तो दिस मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग द ट्रेंड लाइन इज मैथमेटिकली, एमसीक्यू में आ सकता है, कौन सी मेथड है ये? मैथमेटिकली है, यानी कैलकुलेशन के जरिए आती है। नंबर 2, द मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर ट्रेंड वैल्यू y कैप, y कैप की फॉर्मूला क्या थी? y कैप बराबर a प्लस बी टी, तो वही लिखा y कैप ऑफ द टी टर्म ऑफ सीरीज कैन बी ऑब्टेन बाय दिस मेथड एंड एस्टिमेटेड वैल्यू कैन बी ऑब्टेन। एस्टिमेटेड का मतलब तुमने पढ़ा होगा, मैं चौपड़ी के ऊपर जाता हूँ, बार कॉमर्स उदाहरण नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 3, 2017 માટે अनुमान મેળવો, एस्टिमेट द वैल्यू फॉर द ईयर 2017। इसका मतलब क्या होता है? वाई कैप के जरिए आपको जो ट्रेंड वैल्यू मिलेगा, इससे तुम आने वाले समय की वैल्यू को भी ढूंढ सकते हो। देखो पॉइंट नंबर 3, फोरकास्टिंग यानी अनुमान, फॉर द फ्यूचर वैल्यू कैन ऑल्सो बी मेड, यानी आने वाले समय का अनुमान भी तुम लगा सकते हो। डीमेरिट्स, ये मेथड के गैर फायदे क्या है? तो नंबर 1, दिस मेथड
to find a trend is difficult from computation point of view compared to graphical method। सीधी बात है, ग्राफिकल मेथड में तो क्या खाली पॉइंट लिख दो ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएगा, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसके लिए ग्राफिकल की कंपैरिजन में ये मेथड थोड़ी हार्ड है। ये सबसे डेंजर, सबसे बड़ा लिमिटेशन। इफ द एक्चुअल ट्रेंड ऑफ टाइम सीरीज इज डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब तुमने ये तो पढ़ा ही नहीं है 12वें में, क्योंकि तुमने जो भी पढ़ा था वहां पे टाइम कैसा था, सीधा था, लाइन टू लाइन, जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 1911 1921 1931, यानी जो गैप था, डिफरेंस था, वो कॉमन था। अगर तुम्हारा डिफरेंस अलग अलग होगा तो ये मेथड हेल्पफुल नहीं होगी। उसके बाद आते हैं मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, वो तो मैं आपको प्रैक्टिकली लेक्चर बना के दूंगा। सेकंड मेथड आती है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज का मतलब होता है चली सरेराश नीरी। तो देखो, मेथड ऑफ मूविंग एवरेज इज वेरी सिंपल and flexible of measuring trend. It consists in obtaining a series of moving average. Moving का मतलब 3 વર્ષનો સરવાળો, उसके बाद जो भी जवाब आया भाग्या 3, 5 વર્ષનો સરવાળો, जो भी जवाब आया भाग्या 5, यानी 3 साल का टोटल मारो डिवाइड बाय 3 करो, 5 वाला हो तो 5 वर्ष का टोटल मारो डिवाइड बाय 5 करो। देखो वही लिखा है, it consists in obtaining a series of moving average of successive overlapping group. The averaging process smoothen out the fluctuation and up and down, यानी कि डेटा में अप एंड डाउन तुमने देखे थे। अंडरलाइन कर देना एमसीक्यू के लिए, लिख लेना, द मूविंग एवरेज इज कैरेक्टरिस्टिक बाय कांस्टेंट, कैरेक्टराइज्ड बाय द कांस्टेंट यानी स्थिर रहेगा, नॉन एज पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज। thus the moving average period m is a series of successive average of m overlapping value at the time starting in 1 second and third value and so on। बराबर, मैं इसको तुमको प्रैक्टिकली बताता तो समझ में आएगा, यूं समझ में नहीं आएगा। देखो ये था 3 वाला क्वेश्चन दिया था, ये वैल्यू दी तो हम क्या करते थे, y1 प्लस y2 प्लस y3 का टोटल मारते थे। टोटल मार के कहाँ लिखते थे, y2 में, क्योंकि पहले में डैश आता था, छिल्ले में डैश आता था। फिर जो भी आंसर आता था डिवाइड बाय 3। फिर सेकंड स्टेप क्या होता था, y2 प्लस y3 प्लस y4, यहाँ लिखते थे, जो भी जवाब आएगा डिवाइड बाय 3। उसके बाद y2 कम होगा, फिर नीचे बढ़ेगा, y3 प्लस y4 प्लस y5, यहाँ लिखते थे। क्लियर? तो ये तुम्हारा फॉर्मेट था मूविंग एवरेज का। अब आती है मेथड नंबर 3, सीजनल फ्लक्चुएशन। इसके अंदर भी हमको 3 मेथड पढ़नी है, 3 मेथड पढ़नी है। तो पहली मेथड है मेथड ऑफ सिंपल एवरेज। दिस इज द सिंपल मेथड ऑफ मेजरिंग सीजनल वेरिएशन इन द टाइम सीरीज। नाम से ही पता चलता है कि सीजन का सरेराश निकालना, सीजन का एवरेज निकालना। कैसे निकालेंगे, तो इसके स्टेप्स दिए हैं, वही प्रैक्टिकल है। देखो, अरेंज द डेटा बाय ईयर एंड मंथ, साल और महीने के मुताबिक डेटा को अरेंज करो। कंप्यूट द मंथली एवरेज, उसके बाद अगर सम मंथ में दिया तो मंथ का एवरेज निकालो, सम ईयर में दिया है तो ईयर का एवरेज निकालो, अगर सम क्वार्टर त्रिमासिक में दिया है तो त्रिमासिक का एवरेज निकालो। एवरेज का मतलब सरेराश। ऑब्टेन द ओवरऑल एवरेज, फिर क्या करेंगे, जो एवरेज निकाला उसका तुम एवरेज निकालेंगे, जो एवरेज आया उसका टोटल मार के, देखो इसके लिए लिखा x1 प्लस x2 प्लस 3 3 12, हो गया, मंथ की बात चल रही, डिवाइड बाय 12। उसके बाद ये फॉर्मूला लगेगी, ये लिख लो, एमसीक्यू में आ सकती है। सीजनल इंडेक्स इज इक्वल टू मंथली एवरेज डिवाइड बाय एक्स बार इंटू 100, मंथली एवरेज डिवाइड बाय एक्स बार इंटू 100। देखो लिखा हुआ है, द अबव प्रोसीजर इज एक्सप्लेन फॉर मंथली डेटा, ये मंथ वाला है। द सेम प्रोसीजर कैन बी अप्लाई फॉर क्वार्टरली और वीकली डेटा आफ्टर मॉडिफाइंग इट करेक्टली। बराबर है, वीक भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है। यहाँ जो एग्जांपल दिया वो मंथ का दिया है। तो ये तुम्हारी मेथड है, प्रैक्टिकल करोगे तो समझ में आपको इजी लगेगा, मैं प्रैक्टिकली में बताऊंगा। फोर्थ मेथड इज रेशियो टू ट्रेंड मेथड। ये आईएमपीए थियरी में पूछेंगे पूछेंगे ना पूछेंगे, हर साल पूछते हैं एमसीक्यू में इसमें से। दिस मेथड इज इंप्रूवमेंट ओवर सिंपल एवरेज मेथड ऑफ मेजरिंग सीजनलिटी, यानी जो तुमने ऊपर सिंपल एवरेज देखी सीजन की, उससे अच्छी मेथड ये है।
This method is based on the assumption that seasonal fluctuation for any season are constant factor of the trend. क्यों अच्छी है? क्योंकि यहाँ पे एज्यूम किया जाता है कि जो भी तुम्हारा फ्लक्चुएशन का मतलब होता है चेंजेस, जो भी सीजन में चेंजेस आता है वो कांस्टेंट आएगा। अब इसको सॉल्व करने के स्टेप वही है। सबसे पहला, कंप्यूट द एवरेज ट्रेंड बाय मैथमेटिकल कर्व टेकिंग एवरेज वैल्यू एज ए टाइम। उसके बाद जो करते थे वो, अगर क्वार्टरली हो तो ये आंसर को डिवाइड बाय 4 करो, अगर मंथली वाला क्वेश्चन हो तो आंसर को डिवाइड बाय 12 करो। प्रेजेंट, ये जरूरत नहीं, तुम प्रैक्टिकल कराऊंगा तो समझ, खाली मेथड याद रखनी है आपको कौन सी क्या बोलती है। नेक्स्ट वन इज रेशियो टू मूविंग एवरेज, लास्ट मेथड, इसके बाद कोई थियरी नहीं है। दिस मेथड इज इम्प्रूवमेंट ऑफ रेशियो टू ट्रेंड मेथड। क्यों? क्योंकि जो प्रॉब्लम्स रेशियो टू ट्रेंड में थे वो लिमिटेशन ये मेथड के अंदर दूर हो जाते हैं। दिस मेथड इज इम्प्रूवमेंट ओवर रेशियो टू ट्रेंड मेथड एज इट ट्राई टू एलिमिनेट साइक्लिकल वेरिएशन। कौन सा वेरिएशन? साइक्लिकल वेरिएशन which are mixed up with seasonal index. Ratio to moving average is widely used method of measuring seasonal fluctuation and involving following step. कोई जरूरत नहीं है, खाली ये लर्न कर लो। Adjusted seasonal index is equal to seasonal index divide by average of seasonal index into 100। बस ये फॉर्मूला के लिए तुमको याद रखना, बाकी कुछ लर्न नहीं करना। बाकी पूरी चीज जो स्टेप लिखे ले वो मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा तो आपको समझ में आएंगे, वरना थियरी में तो आपको भी बाउंस ही जाएगा। क्लियर? यहाँ पे तुम्हारा कवर हो गया। अब तुमको ये चीज याद रखना है कि कन्वर्ट कैसे करना है। अगर तुम्हारा एनुअल हो, महीने का हो, तो डिवाइड बाय 12 करो। देखो लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ बी इज डिवाइडेड बाय 144 एंड वैल्यू ऑफ सी इज डिवाइड बाय 1728। ये एमसीक्यू में याद रख लेना। ये कई भी रीते एनुअल ट्रेंड को मंथली में कन्वर्ट करना हो, किसको? एनुअल ट्रेंड को मंथली में कन्वर्ट करना हो तो ए की वैल्यू को 12 से डिवाइड करेंगे, बी की वैल्यू को 144 से डिवाइड करेंगे और सी की वैल्यू को 1728 से डिवाइड करेंगे। सॉरी, नॉट मल्टीप्लाई, डिवाइड करेंगे। इससे ज्यादा यूनिट टू में आपकी कोई थियरी बचती नहीं है। इसके अलावा कोई थियरी आपकी अवेलेबल रहती नहीं है। क्लियर?